बेताल, कहां हो तुम बेताल? बेताल। विक्रम, ये देख विक्रम, मैंने क्या किया। भद्रकाल के अंत का अंतिम अवसर भी खो दिया मैंने विक्रम। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है बेताल। तुमने जो भी किया नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में किया है। किंतु अब हम क्या करेंगे विक्रम? कैसे अंत करेंगे भद्रकाल का? इसका मार्ग तो अब हमारे पास भी नहीं है बेताल। विक्रम, ये तो भावलोक की ध्वजा है। हाँ बेताल। हे राजन, हे बेताल, नियति में जो लिखा था वो घट चुका है। आज भावलोक समाप्त हो गया और महामाया के साथ साथ सभी पुतलियां मुक्त हो चुकी हैं। अब यहाँ से आगे कोई मार्ग नहीं है। देवी महामाया, आप? राजन, आपने भद्रकाल को रोकने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु अब भद्रकाल ने हम 32 पुतलियों की नकारात्मक शक्तियों को धारण कर लिया है, जिससे भद्रकाल इतना शक्तिशाली हो गया है कि संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसे पराजित कर सके। देवी महामाया, चाहे कुछ भी हो जाए, भद्रकाल चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, हमने उसे रोकने का प्रण लिया है और हम उसे रोकेंगे अवश्य। उसका अंत करके ही रुकेंगे हम। चलो बेताल। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 32 पुतलियों को धारण किया है मैंने। इस संसार के मनुष्य के भावों की, सभी देवियों की शक्ति अब भद्रकाल के पास है। 1800 वर्षों में इतना शक्तिशाली होने का आभास मुझे कभी नहीं हुआ। अब मुझे बेताल को लाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे विक्रमादित्य जैसे किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। अब तो बेताल स्वयं आएगा मेरे पास। ओम भद्रकाल अघोराय स्वाहा। ओम ग्रीम ग्रीम सर्वघोराय स्वाहा। जीत गया भद्रकाल, हार गया बेताल। संसार को बचाने के लिए अब मुझे करना ही होगा अपना तर्पण। बेताल, ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो? जिस भद्रकाल के विरुद्ध तुम पिछले 1100 वर्षों से लड़ते चले आ रहे हो, आज उसी के कारण अपना तर्पण कर रहे हो तुम। विक्रम, मैंने भी कब सोचा था कि मुझे भद्रकाल के हाथों हारना होगा, किंतु मेरे पास कोई मार्ग शेष नहीं बचा है विक्रम। असंभव कुछ नहीं होता है बेताल। जब तक विक्रम बेताल एक साथ हैं, तो हम भद्रकाल को रोकने का कोई न कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगे। विक्रम, भद्रकाल ने सभी 32 पुतलियों की नकारात्मक शक्ति को धारण कर लिया है। हमारे पास कोई मार्ग शेष नहीं बचा। मुझे तर्पण करना होगा, इस संसार से जाना होगा विक्रम। बेताल, क्या तुम्हें अपने मित्र पर विश्वास नहीं है? तुम पर विश्वास है विक्रम, किंतु भद्रकाल पे नहीं है। मैं इस धरती पर रहते हुए इस संसार को विध्वंस में नहीं डाल सकता। मुझे जाना होगा विक्रम। बेताल! बेताल!
जाओ जाओ मेरे परम मित्र, मेरे सहपाठी, मेरे गुरु भाई बेताल को लेकर यहाँ आओ। जाओ जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बेताल, ये तुम क्या नर्स कर रहे हो? इतनी लंबी यात्रा करने के बाद, 1100 वर्षों तक भद्रकाल का सामना करने के बाद, आज जब उसके अंत करने का समय निकट आया है, तो तुम इस युद्ध को अधूरा छोड़कर जा रहे हो मित्र। विक्रम, यदि हमने लड़ाई को अधूरी नहीं छोड़ा तो अधर्म जीत जाएगा। तो क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे जाने के बाद भद्रकाल हार जाएगा? नहीं, किंतु वो मेरा आत्म तत्व तो प्राप्त नहीं कर पाएगा ना। बेताल, भद्रकाल कोई अन्य मार्ग ढूंढ लेगा अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, किंतु उसका अंत करने के लिए कोई और नहीं रहेगा मित्र। विक्रम, मैं केवल इतना जानता हूं, अगर भद्रकाल ने मेरा आत्म तत्व प्राप्त कर लिया तो पूरे संसार का विधान बदल जाएगा। विक्रम, क्या तुम चाहते हो कि ये संसार भद्रकाल जैसे दुष्ट के अधीन हो जाए? हम तुम्हें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं मित्र। यदि भद्रकाल जीवित रहा तो आज नहीं तो कल वो पूरे संसार को अपने अधीन कर लेगा। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे पृथ्वी लोक से जाने के बाद संसार के सारे लोग भद्रकाल के भय में जिए। तुम्हारे जाने के बाद उसे रोकने वाला कोई ना रहे। मित्र, भद्रकाल को रोकने का केवल एकमात्र उपाय है, उसका अंत। और उसके अंत का मार्ग तुमसे होकर जाता है मित्र। राजन, यदि हम भद्रकाल का अंत नहीं कर पाए तो? तुम्हें अपने मित्र पर विश्वास नहीं है? तुमने सदैव हम पर विश्वास किया है मित्र। एक बार और, एक अंतिम बार हम पर विश्वास करो। जब तक हमारा जीवन है वो भद्रकाल इस संसार का कोई अहित नहीं कर पाएगा। ठीक है विक्रम, अब तुम बताओ क्या करें हम? कैसे अंत होगा भद्रकाल का? एक मार्ग है। ग्यारह 1100 वर्ष पूर्व जब भद्रकाल की मृत्यु हुई थी, तब भद्रकाल ने अपने वास्तविक शरीर को सुरक्षित कर दिया था, जिसके कारण वे आज भी जीवित है। यदि हम किसी प्रकार उसके उस वास्तविक शरीर को खोज निकाले और उसका अंत कर दें, तो भद्रकाल का अंत आज भी संभव है। किंतु महामाया, यदि भद्रकाल का वास्तविक शरीर कहीं और है, तो जो हमें दिखाई देता है वो क्या है? वो उसका आभासी शरीर है। तो उसका वास्तविक शरीर कहाँ है? वो तो हमें भी नहीं पता, किंतु उसका वास्तविक शरीर वही होना चाहिए जहां उसकी मृत्यु हुई थी। 1100 वर्ष पूर्व जब भद्रकाल की मृत्यु होने वाली थी, उससे पहले वो नर्मदा के तट पर अमृत प्राप्त करने वाली काली शक्तियों की सिद्धि प्राप्त कर रहा था। तो इसका अर्थ ये हुआ बेताल कि भद्रकाल का वास्तविक शरीर नर्मदा नदी के किनारे ही कहीं होगा। हम जाते हैं और भद्रकाल का वास्तविक शरीर ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। बेताल, अब तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो।
ये कैसी शक्ति है? बेताल, तुम्हारा पुराना मित्र तुम्हें लेने आया है। चलो आओ। अंतर केवल इतना है कि तुम्हें अब हाव लोग नहीं जाना, भद्रकाल लोग जाना है। आओ। भद्रकाल, मेरे रहते तुम बेताल का कुछ अहित नहीं कर सकते। हाँ माया, तुम भूल रही हो कि तुम एक अकेली हो और मेरे पास 32 पुत्रियों की शक्ति है। चलो चलो, ठीक है ठीक है। एक बार तुम प्रयत्न करके देख लो। चला। कहां छुपाया भद्रकाल ने अपने वास्तविक शरीर को? कहां है? जो रहस्य पिछले 1100 वर्षों से छुपा हुआ है, उसे इतनी सरलता से केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, किंतु संसार में उपस्थित प्रत्येक वस्तु की एक तरंग होती है। हमें भद्रकाल के शरीर को उसी तरंग के माध्यम से ढूंढना होगा। अरे महामाया, क्या कर रही हो तुम? बेताल मेरी ओर खींचा चला आ रहा है, रोको, शीघ्र रोको उसे। तुम्हारे नाम महामाया में से केवल महा रह गया, माया तो समाप्त हो गई तुम्हारी। सत्य तो ये है कि भद्रकाल के सामने तुम अति सूक्ष्म होकर रह गई। बहुत दुख की बात है महामाया, तुम्हारी सकारात्मक शक्ति तुम्हारी ही नकारात्मक शक्ति का सामना नहीं कर पा रही है। बेताल, इस समय
इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें भद्रकाल से नहीं बचा सकती, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी शक्ति इस समय अगर कोई है तो वो स्वयं भद्रकाल ही है। आओ आओ और पास आओ। ये नहीं हो सकता, हमें कुछ करना होगा। इस ओर से एक अत्यंत नकारात्मक तरंग आ रही है और ये तरंग भद्रकाल के शरीर की हो सकती है। तो भद्रकाल ने यहां छुपा रखा अपने वास्तविक शरीर को। हमें शीघ्र इसका अंतिम संस्कार करना होगा जिससे भद्रकाल का अंत हो सके। देखा बेताल, आज तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी नहीं है, ना तो विक्रमादित्य और ना ही महामाया। और कुछ ही समय पश्चात मेरे और तुम्हारे आत्म तत्व के बीच में तुम भी नहीं रहोगे। हाँ तुम्हारे आत्म तत्व को धारण करके मैं भद्रकाल अमर हो जाऊंगा। अमर। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, उस रावण घर दिया ना बाती। जब रावण अमर नहीं हो सका भद्रकाल, जिसकी नाभि में अमृत था, तो तुझ में ऐसा क्या विशेष है? अरे वो रावण इतिहास हो गया, भद्रकाल वर्तमान है, वर्तमान था और वर्तमान ही रहेगा। बेताल, तुम्हारे आत्म तत्व के साथ साथ मैं उन पंच तत्वों को भी फिर से अपने अधीन कर लूंगा जो इस संसार की सत्ता का नियंत्रण बनाए हुए हैं। और फिर भद्रकाल हो जाएगा सर्वशक्तिमान। स्वयं को काल और महाकाल से भी बढ़कर समझने वाले भद्रकाल, आज तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य ज्ञात होगा कि मनुष्य राख से बढ़कर और कुछ नहीं है। भद्रकाल ये कैसे संभव है? भद्रकाल का शरीर अचानक इस प्रकार अदृश्य कैसे हो सकता है? राजन, सब अनर्थ हो गया। देवी महामाया, किस अनर्थ की बात कर रही हैं आप? क्या हुआ है? भद्रकाल, उसने बेताल को पकड़ लिया है और उसके आत्म तत्व के द्वारा उससे अपने शरीर को भी वापस खींच लिया है। अब वो अमर हो जाएगा राजन, और हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम ऐसा होने नहीं देंगे।